टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु r थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मान लीजिए हमारे पास एक द्विध्रुव है ए बिंदु पर माइनस क्यू चार्ज और बी बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज। इसका मध्य बिंदु वो है, सेंटर पॉइंट ओ से पी बिंदु पर जिसका कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या करना है, अक्षीय लाइन एक्सियल लाइन के एलॉन्ग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जिसे हम डायपोल मोमेंट कहते हैं की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। टूटी लाइन AB के साथ थीटा कोण बनाती है। हमने P को O से मिला दिया, जिसे हमें बताया जा रहा है कि इस वापी लाइन में सेंटर से थीटा कोण बनाती है। अब आपको P के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो P के पास थीटा एंगल बना रहा था P cos थीटा होगा जो R के एलॉन्ग होगा, और इसी P cos थीटा का रेक्टेंगुलर पार्ट P sin थीटा जो एक्सियल लाइन के अपोजिट साइड। अब इस P बिंदु पर P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्सियल होगी, जिसे हमने ER से व्यक्त किया, और P sin थीटा के कारण P बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्विटोरियल होगी, जिसे E थीटा से व्यक्त किया गया। E cos थीटा का P sin थीटा के कारण दो कंपोनेंट P sin थीटा कंपोनेंट के कारण E थीटा निरक्षीय इक्विटोरियल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और P cos थीटा के कारण P बिंदु पर अक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER से व्यक्त किया। दोनों की वैल्यू निकाल लिया। हम जानते हैं कि अक्षीय पर एक्सियल लाइन के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2P/4πε0 × r³ होता है। यहाँ पर P के स्थान पे क्या लेगा, P cos थीटा। तो बन गया ER = 2/4πε0 P cos θ/r³। और निरक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास फार्मूला है E = होता है P/4πε0/r³। लेकिन यहाँ P के स्थान पे क्या होगा यूज, P sin थीटा। अब ये दोनों ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, दो वेक्टर्स, एक आधार के एलॉन्ग और एक होगा लंब के एलॉन्ग। यदि ये फाई कोण बना रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड E, यह E किसके किसके कारण बन रही है, E थीटा और E R के कारण। तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से E² बराबर ER² प्लस E थीटा का स्क्वायर इक्वल टू करने में ER² प्लस C थीटा। इनकी वैल्यू रख दिया 2P/4πε0 P cos θ/r³ होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 P sin θ/r³ का स्क्वायर। इसमें चूंकि 2 का भी स्क्वायर, P का स्क्वायर, cos का स्क्वायर और 1/4πε0 का स्क्वायर r³ सेम चीजें, इतनी चीजें हमारी करनी से बाहर हो जाएंगी। अंदर बच गया 2 cos स्क्वायर होल 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। इसे हमने ब्रेक कर दिया, बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर था। इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। इसलिए हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड E बराबर बना P/4πε0 × r³ × √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी बिंदु पर।